हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप इससे पहले ये बात जानते थे? दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अर्जुन कुरु वंश के 5 पांडव भाइयों में से तीसरे थे। अर्जुन पांडु और कुंती के पुत्र थे। अर्जुन को बाएं हाथ से भी धनुष चलाने में महारत थी, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के अलावा परशुराम से भी अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। अर्जुन को विशाल रथ नंदीघोष वरुण देव ने दिया था। अर्जुन के 4 पुत्र थे, अभिमन्यु, इरावन, बभ्रुवाहन और श्रुतकीर्ति। अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने का तरीका सीखा था। अर्जुन धनुर्वेद की सभी 5 शाखाएं जानते थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सखा माना जाता था। अर्जुन को उर्वशी का शाप मिला था। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने वेश बदलकर विराट नगर में वास किया था। अर्जुन के बेटे बभ्रुवाहन ने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया था। अर्जुन जहां तपस्या कर रहे थे, वहां मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके पहुंच गया। वह अर्जुन को मारना चाहता था। ये बात अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, और जैसे ही वे बाण छोड़ने वाले थे, उसी समय शिवजी एक वनवासी के वेश में वहां आ गए और अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया। वनवासी ने अर्जुन से कहा कि इस सुअर पर मेरा अधिकार है, ये मेरा शिकार है, क्योंकि तुमसे पहले मैंने इसे अपना लक्ष्य बनाया था, इसलिए इसे तुम नहीं मार सकते। लेकिन अर्जुन ने ये बात नहीं मानी और धनुष से बाण छोड़ दिया। वनवासी ने भी तुरंत ही एक बाण सुअर की ओर छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस सुअर को लगे और वह मर गया। इसके बाद अर्जुन उस वनवासी के पास गए और कहा कि ये सुअर मेरा लक्ष्य था, इस पर आपने बाण क्यों मारा? इस तरह वनवासी और अर्जुन दोनों ही उस सुअर पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। अर्जुन ये बात नहीं जानते थे कि उस वनवासी के भेष में स्वयं शिवजी हैं। वाद विवाद बढ़ गया और दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन एक भी बाण वनवासी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्जुन वनवासी को जीत नहीं पाए, तब वे समझ गए कि ये वनवासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब वनवासी ने भी प्रहार किए तो अर्जुन उन प्रहारों को सहन नहीं कर पाए और अचेत हो गए। कुछ देर बाद अर्जुन को पुनः होश आया तो उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसे एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि शिवजी ने ही वनवासी का वेश धारण किया है। ये जानने के बाद अर्जुन ने शिवजी की आराधना की। शिवजी भी अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए और पाशुपतास्त्र दिया। शिवजी की प्रसन्नता के बाद अर्जुन देवराज के इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। कुंती पुत्र अर्जुन महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र और अवतार माने जाते हैं। अर्जुन से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं भी महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अर्जुन की मृत्यु एक नहीं कई बार हुई। इनमें से 2 बार तो अर्जुन पुनर्जीवित हो गए थे। कुंती पुत्र अर्जुन से जुड़ी ये कथाएं जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही रोचक भी हैं। आगे जानिए कब कब हुई अर्जुन की मृत्यु और कैसे वे पुनर्जीवित हुए। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान एक बार चलते चलते द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। तब सबसे पहले सहदेव पानी की तलाश में गए। उन्हें एक तालाब नजर आया। जैसे ही सहदेव उस तालाब से पानी लेने लगे तो वहां एक यक्ष प्रकट हुए और उसने कहा कि अगर तुम्हें इस तालाब का पानी चाहिए तो मेरे सवालों का उत्तर देना होगा। लेकिन सहदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उस तालाब का पानी पिया उनकी मृत्यु हो गई। यही हाल बाद में नकुल, अर्जुन और भी का भी हुआ। अंत में युधिष्ठिर ने आकर यक्ष के सवालों का उत्तर दिया, जिससे सभी मृत कुंती पुत्र पुनर्जीवित हो गए। कुंती पुत्र अर्जुन महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र और अवतार माने जाते हैं। अर्जुन से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं भी महाभारत में पढ़ने को मिलती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अर्जुन की मृत्यु एक नहीं कई बार हुई। इनमें से 2 बार तो अर्जुन पुनर्जीवित हो गए थे। कुंती पुत्र अर्जुन से जुड़ी ये कथाएं जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही रोचक भी हैं। आगे जानिए कब कब हुई अर्जुन की मृत्यु और कैसे वे पुनर्जीवित हुए। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान एक बार चलते चलते द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। तब सबसे पहले सहदेव पानी की तलाश में गए। उन्हें एक तालाब नजर आया। जैसे ही सहदेव उस तालाब से पानी लेने लगे तो वहां एक यक्ष प्रकट हुए और उसने कहा कि अगर तुम्हें इस तालाब का पानी चाहिए तो मेरे सवालों का उत्तर देना होगा।
लेकिन सहदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उस तालाब का पानी पिया उनकी मृत्यु हो गई। यही हाल बाद में नकुल, अर्जुन और भी का भी हुआ। अंत में युधिष्ठिर ने आकर यक्ष के सवालों का उत्तर दिया, जिससे सभी मृत कुंती पुत्र पुनर्जीवित हो गए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के घोड़े का रक्षक अर्जुन को बनाया गया। चलते चलते वो रथ मणिपुर जा पहुंचा। वहां का राजा बभ्रुहन अर्जुन की ही पुत्र था। अर्जुन के कहने पर ही उसने अपने पिता से युद्ध किया। इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु हो गई। बाद में अर्जुन की एक अन्य पत्नी उलूपी ने अपनी चमत्कारी मणि से अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया था। अपने पुत्र के हाथों अर्जुन की ये मृत्यु एक श्राप के कारण हुई थी। जब पांडव अपना राजपाट छोड़कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले तो हिमालय पर्वत पर चढ़ते समय सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव और नकुल की मृत्यु हुई। इनके बाद अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। जब भीम ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह एक दिन में युद्ध जीत लेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए इनकी ये गति हुई है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट जो अर्जुन के बारे में थे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।